आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भारत भर में हम ये जान रहे हैं कि कैसे इन 9 ग्रहों का हम पर असर पड़ता है, कैसे ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड पर असर डालते हैं। आज मैं आपको 2 ग्रहों राहु और केतु के बारे में बताता हूं। इनके द्वारा उत्पन्न किए हुए लक्षणों का अध्ययन करते हैं और इनके बारे में जो डर, भ्रांति और अंधविश्वास फैला हुआ है उससे बचने की कोशिश करते हैं। राहु और केतु के साथ अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं, परंतु ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। बहुत सारे लोग बात को समझे बिना एकदम आलोचना करने की बीमारी से ग्रसित होते हैं। जैसे कहते हैं कि ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, बस वो शोर मचा देते हैं, 9 का होते ग्रह तो 7 ही होते हैं, तो ये 2 तो ग्रह ही नहीं, इसलिए तुम्हारा ज्योतिष बेकार है। काश कि उनको थोड़ा सा एकेडमिक इंटरेस्ट होता और अच्छा उनका टेम्परामेंट होता तो वह ध्यान से समझते कि 7 पिंड ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। इस प्रकार कोलोकियल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा, उसके अनुसार हम कह देते हैं 9 ग्रह, लेकिन ज्योतिष में ग्रह 7 ही होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं। ये 8,500 साल पहले ही लिखा हुआ है। राहु और केतु चंद्रमा की 2 नोट्स हैं। चूंकि राहु केतु छाया देते 9 ग्रह, लेकिन ज्योतिष में ग्रह 7 ही होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं। ये 8,500 साल पहले ही लिखा हुआ है। राहु और केतु चंद्रमा की 2 नोट्स हैं। चूंकि राहु केतु छाया ग्रह हैं, इसलिए ज्योतिष में इन्हें मायावी कहा है। माया यानी छलावा, यानी है नहीं लेकिन प्रतीत से होते हैं। राहु केतु को सामान्यतः दुष्ट ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ हद तक ये सच भी है। ज्योतिष में राहु और केतु को दुष्ट ग्रह मानने का बड़ा कारण है कि अधिकतर ग्रहों के विपरीत इन दोनों ग्रहों से व्यक्ति के जीवन में सामान्यतः बुरे प्रभाव ही पड़ते हैं। पहले राहु को समझिए। राहु को गर्भपात का प्रमुख कारण माना जाता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है। वो हर समय चिड़चिड़ा रहता है, हर बात पर ताना और उल्हाना देता है, हर बात का जवाब बहुत गुस्से में देता है, घर में किसी की भी इज्जत उतार सकता है। ऐसे व्यक्ति को नशे की लत बहुत जल्दी लगती है। इनकी खराबी से जेल योग बनता है तथा ये ग्रह आपराधिक प्रकृति भी देता है। हथियार, विष, दुर्घटना व बुरी संगत के कारण जान की हानि कर सकता है राहु। राहु सिर्फ आपको ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसे परिवार में जहर घोलने वाला ग्रह भी ज्योतिष विज्ञान में माना जाता है। आप वैवाहिक जीवन में लगभग 90% परेशानियों का अकेला कारण राहु देख सकते हैं। राहु पारिवारिक जीवन को कमजोर कर देता है, परिवार के झगड़ों को कचहरी तक पहुंचा देता है, विवाह में धोखा कराता है, कर्ज लेने की आदत डलवा देता है। राहु से परेशान व्यक्ति की तरक्की आसानी से नहीं होती तथा इन्हें कई मकान भी बदलने पड़ते। जी, एक खास स्थिति में राहु अच्छे भले इंसान को भी चोरी करने के लिए उकसाता है। अगर किसी पिता और पुत्र में गंभीर मतभेद है तो समझिए कहीं ना कहीं राहु खराब है। राहु यदि खराब है तो इसके दशा में हर ग्रह की एक निश्चित दशा होती है, तो वह दशा शुरू होते ही पुराने रोग उभरेंगे, जैसे सर दर्द है, यौन रोग है, खांसी, अस्थमा, मूत्र जनित रोग, ये उभर के आने लगते हैं। एक और बड़ी खास बात बताता हूं। राहु और शनि का योग होता है हमारी कुंडली में। अगर ये कुंडली में है तो जीवन संघर्ष में गुजरेगा। 99.99 नहीं, 100%। जाइए और खुद सर्वे कीजिए। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार शनि के साथ राहु मिलकर चलता हुआ काम या नौकरी समाप्त कर देता है, मतलब व्यक्ति को फिर से जीवन में शुरुआत करनी पड़ती है। शनि के साथ मिलकर वैवाहिक जीवन में भी परेशानी देता है राहु। पति पत्नी के बीच शक और झगड़ा करवाता है शनि और राहु का गठजोड़। ये गठजोड़ इतना बुरा होता है कि घर में अचानक
था। धर्म से, गुरु से और अच्छे इंसानों से नाता तक छूट जाता है। शनि और राहु के इस गठजोड़ से व्यक्ति की मां हमेशा कष्ट में रहती है। राहु जैसे जीवन को कष्ट से भरपूर बनाता है, ठीक यही काम केतु भी करता है। केतु वहां पर हमला करता है जहां से धन, धान्य, सुख, शांति सब में खलल होता है। केतु के प्रभाव से व्यक्ति को मानसिक कष्ट बहुत होता है। जी हां, केतु का सबसे बुरा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार यदि कुंडली में चंद्र को कोई शुभ ग्रह या नक्षत्र ताकत नहीं दे और राहु या केतु चंद्रमा के साथ योग करें तो मानसिक या व्यावहारिक असंतुलन भी दे सकते हैं। राहु या केतु का चंद्रमा के साथ ये योग सिजोफ्रेनिया, एडीएचडी, ओसीडी आदि असंतुलन के मुख्य कारणों में से एक होते हैं। केतु की खराबी से जेल योग बनता है तथा व्यक्ति को आपराधिक मानसिकता भी देता है। केतु मारने या मर जाने की सोच भी व्यक्ति को देता है। ज्योतिष में केतु को केतु इच्छा शक्ति कमजोर करने वाला मानते हैं। केतु ऐसा ग्रह जो देने पर आता है तो भंडार भर देता है और लेने पर आता है तो भंडार खाली कर देता है। केतु की दशा में आई उन्नति ये बहुत क्षणिक होती है, इसे संभाल कर रखना पड़ता है। इसलिए यदि आप केतु की दशा में अमीर हो या पदोन्नत हुए हो तो कभी हवा में मत उड़िएगा। यह कभी भी अपने साथ जो दिया है सब ले जाएगा, क्योंकि यह एक छलिया ग्रह है, यह मायावी ग्रह है, छद्म उन्नति देता है। आप भी समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति का केतु कब खराब फल दे रहा है। सीधी सी बात है, यदि किसी व्यक्ति में घमंड है, व्यक्ति अपनी पूजा कराना चाहता है या जबरदस्ती डोमिनेट करके नेता बनना चाहता है, तो समझ जाइए केतु खराब है। अपनी ही उलझनों में उलझकर व्यक्ति अपना सुख कम कर लेगा। ऐसा व्यक्ति जोड़ तोड़ में ज्यादा विश्वास करता है, गुणों के उत्थान में कम विश्वास करता है। ज्योतिष के अनुसार केतु धोखा देने या पाप कर्म करने के लिए उकसाता है। केतु के समय में कोई अपना अपने को धोखा देता है। केतु धन को अचानक गायब जैसा कर देता है। शिक्षा में भी केतु बुरा फल देता है, अर्थात मन किसी अन्य कोर्स में लगने लगता है और विद्यार्थी रास्ते से भटक जाते हैं। शक, वहम और डर से हरदम घिरे रहते हैं। अच्छी नींद आना कम हो जाती है। आग व रसायन से डर रहता है। ननिहाल से कष्ट मिलता है या ननिहाल कष्ट में रहता है। विशेषकर मामा के कष्ट के संकेत देता है यदि केतु छठे या 10वें भाव में हो। दूसरे और छठे भाव का केतु जीवन साथी के बीमार रहने का संकेत देगा। मजे की बात यह है कि वो व्यक्ति विवाह से पहले कभी बीमार नहीं रहता था। मैं हमेशा कहता हूं कि हर ग्रह हमारे मस्तिष्क पर एक खास असर डालता है, जिससे हमारे बातचीत और व्यवहार का अच्छा या बुरा होना तय होता है। राहु और केतु मस्तिष्क के खास हिस्से पर असर करते हैं और जब आप मेडिकल साइंस के द्वारा उस हिस्से का असर समझेंगे तो आप तुरंत मान जाएंगे कि ज्योतिष में राहु और केतु का जो प्रभाव बताया गया है वह न केवल सटीक है बल्कि एकदम अपने समय पर परिणाम देता है। दिमाग के जिस भाग पर राहु का असर होता है उसे काउडेट न्यूक्लियस कहते हैं और जिस हिस्से पर केतु का असर होता है उसे काउडेट न्यूक्लियस टेल कहते हैं। काउडेट न्यूक्लियस का सीधा प्रभाव व्यक्ति के चलने फिरने, सीखने, याददाश्त, नींद और सामाजिक व्यवहार पर पड़ता है। अर्थात जिस व्यक्ति का राहु और केतु खराब होगा उसका काउडेट न्यूक्लियस खराब होगा। उस व्यक्ति को चलने फिरने में परेशानी होगी, वो चीजें जल्द नहीं सीख पाएगा, उसे कुछ याद नहीं रहेगा, जबकि नींद जनित बीमारियां होंगी और व्यवहार अजीब सा होगा। राहु और केतु अधिकतर समय व्यक्ति को बुरा फल देते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता। मैं आपको बार बार कहता हूं,
कोई भी ग्रह हमेशा बुरा या हमेशा अच्छा नहीं हो सकता। वह बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। कई बार कुछ विशेष योग बनते हैं जिसमें राहु और केतु बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे राहु राजनीति में, पुलिस में, गुप्तचर विभाग में उन्नति कराता है। राहु किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा खिलाड़ी बनाता है। राहु बहुत मेहनत कराने वाला ग्रह है। अगर राहु शुभ है तो अलग अलग भावों में अलग अलग फल देता है, और ये तय है कि अगर ये शुभ है तो आपको उन क्षेत्रों में बहुत उन्नति देगा। तीसरे भाव का राहु पराक्रम को बढ़ाता है। छठे भाव का राहु शत्रु नाश करता है तथा कर्ज मुक्ति के रास्ते खोलता है। केतु उच्च कोटि की अंतर प्रज्ञा देता है। केतु यदि अच्छा हो तो इतनी प्रखरता देता है कि आपके अनेक शिष्य बन जाते हैं। अच्छे केतु वाले व्यक्ति को स्वप्न में ही अच्छे बुरे का आभास हो जाता है। बुरे राहु वाला व्यक्ति स्वप्न और कल्पनाओं में डरता बहुत है। बहुत सारे लोग हैं ना, हम लोग चिंताएं इतनी करते हैं और उसी में डरने लगते हैं। अपने आप ही एक छद्म स्थिति उत्पन्न करेंगे और उसी से हम डरने लगेंगे। अपनी कल्पनाओं से ही डर उत्पन्न करेंगे और उसी से ही डरने लगेंगे। आपका राहु यदि बुरा है तो घबराइए नहीं, मैं उपाय बताता हूं, करिए, लाभ होगा। आप खुद देखेंगे। जिस व्यक्ति का राहु खराब है वह सोमवार को दूध का दान करे, किसी गरीब को बकरी का दान करे, और देखेगा कि आपको अच्छा लगने लगेगा। महीने के किसी एक शनिवार को इतना सा सीसा लेड, इतना सा छटाक भर का भी 1/10 हिस्सा, बस ऐसा पाउडर सा पानी में बहा दे। मांस और मदिरा इनका सेवन राहु खराब होने पर छोड़ देना चाहिए। और एक मंत्र है जिसका आप हमेशा जप करें, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। ये राम धातु जो है ये राहु के जो वाइब्रेशंस है, बुरे वाइब्रेशन, उसे मैनेज करती है, शांत करती है। अब केतु के उपायों की बात करते हैं। गले में चांदी व सोने की चेन मिलाकर पहने। यदि आपके मामा जी को कष्ट हो तो ये भी तय है कि अब आप पर भी कष्ट आएंगे, इसलिए उपाय शुरू कर दीजिएगा। यदि केतु खराब है तो घर में कुत्ता पालिए। खराब मित्रों का साथ एकदम छोड़ दें। केतु यदि खराब है तो मूलियों का दान करें। एक बहुत खास बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप गृहस्थ हैं तो पराई स्त्री की बातों में मत आइएगा, क्योंकि केतु खराब है तो पराई स्त्री की बातों में आने की वजह से आपका गृहस्थ समाप्त हो जा सकता है। अगर आपके घर में रसोई सीढ़ियों के नीचे बनी हुई है तो उसे तुरंत हटा दें। सीढ़ियों के नीचे खाना पकाने से केतु और खराब होता है। ससुराल से अच्छे संबंध बना के रखें और एक बार पलंग, गद्दा, चादर आदि ससुराल से उपहार में लें। अब आप कहेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बताऊंगा। ससुराल से ये चीजें मिलने पर खराब केतु ठीक होता है। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें तथा काले या नीले वस्त्रों का उपयोग करने से बचें, और साथ ही एक और मंत्र का जप करें, और सिंपल है, वर्ड है केम, ओम केम केतुवे नमः, ओम केम केतुवे नमः। अगर इस शब्द का जप आप करते हैं, केम बीज का जप आप करते हैं, तो निश्चित रूप से केतु के जो बुरे प्रभाव हैं वह आप पर नहीं ठहरेंगे। हाँ, जितना संघर्ष है वो तो होगा ही होगा, लेकिन यदि आप में पश्चाताप है, समाज की सेवा आप करते हैं, अनुशासित और नैतिकता भरी दिनचर्या आपकी है, तो आपको मानसिक शांति मिलेगी और केतु जो बुरा फल दे रहा था वह समाप्त होकर उसी से सौभाग्य प्राप्ति होगी। और अब बारी है स्वास्थ्य पर्व की। अगर आपको दर्द रहता है शरीर में तो पहले ये उपाय कर ले और फिर डॉक्टर के पास जाएं। जो मैं आपको बात बता रहा हूं इसे आप फर्स्ट एड की तरह से समझें। अगर दांतों में दर्द हो रहा है तो छोटा सा उपाय क्या है, हींग दांत के दर्द से मुक्ति दिलाती है। हींग को जरा से मौसमी के रस में डुबोकर, यानी आधा चम्मच मौसमी का रस और एक चुटकी हींग,
इसको उसका पेस्ट बनाकर दांत में जहां दर्द हो रहा है वहां पर लगाएं। यदि मौसमी घर पर नहीं है तो हींग और नींबू को भी मिलाया जा सकता है। प्रभु ने चाहा तो इससे आपका दर्द शीघ्र समाप्त होगा। ये फर्स्ट एड है। उसके बाद दर्द कम हो जाए या डॉक्टर मिल जाए तो फिर चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। दांतों के दर्द में लौंग दांतों के सभी बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ऐसे में लौंग को दांतों के दर्द की जगह पर रखना चाहिए। कुछ ही देर में आपका दर्द जाता रहेगा। लेकिन चूंकि इसमें दर्द कम होने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूं। जामुन के वृक्ष की छाल के काढ़े के कुल्ले करने से दांतों के मसूड़ों की सूजन मिटती है और हिलने वाले दांत भी मजबूत होते हैं। ये आप साथ साथ करते रहिए, फिर चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। अगर आपके दांत में दर्द है तो प्याज के टुकड़े को दांत से हल्का सा दबाइए। सामान्यतः दाढ़ में कीड़ा लगने पर या कैविटी होने पर असहनीय दर्द होता है। तब अमरूद के पत्ते के काढ़े से कुल्ला करने से दांत और दाढ़ की भयानक टीस का दर्द दूर हो जाता है। ये फर्स्ट एड है। पतीले में पानी में अमरूद के पत्ते डालकर खूब उबालिए। जब वो खूब गाढ़ा हो जाए तो उसका आप कुल्ले में प्रयोग कीजिए। ईश्वर कृपा से आपको फर्स्ट एड मिलेगी। टेलीपैथी की प्रक्रिया डालकर खूब उबालिए। जब वो खूब गाढ़ा हो जाए तो उसका आप कुल्ले में प्रयोग कीजिए। ईश्वर कृपा से आपको फर्स्ट एड मिलेगी। सुजॉय दत्ता का एक प्रश्न है, कोलकाता से इन्होंने लिखा है। बड़ा अजीब सा प्रश्न है लेकिन सारगर्भित प्रश्न है। सुजॉय जी पूछते हैं, टेलीपैथी की प्रक्रिया को हम किस प्रकार सीख सकते हैं, और इस प्रक्रिया को मैं इसलिए सीखना चाहता हूं कि मैं अपने ऊपर मोबाइल से पड़ने वाले दुष्प्रभावों को दूर करना चाहता हूं। यानी मैं टेलीपैथी सीख जाऊं और मुझे मोबाइल की आवश्यकता ही ना पड़े। तो टेलीपैथी होती है, मस्तिष्क में तरंगे हैं तो एक निश्चित तरंगदैर्घ्य पर कार्य करती हैं, और दूसरे व्यक्ति की यदि वही तरंगदैर्घ्य है यानी सेम फ्रीक्वेंसी पर यदि दो लोग हैं, या हम जैसे कह देते हैं कि दो लोग जुड़े हुए हैं, तो दोनों लोग एक दूसरे के मन की बात समझ सकते हैं। लेकिन अभी ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि यह मन की बात इतनी स्पष्ट हो जितनी मोबाइल की होती है। और यह प्रमाण मैं आधुनिक विज्ञान से भी मुझे नहीं मिले अभी तक, और जो पढ़ा है मैंने शास्त्रों के बारे में या प्राचीन इतिहास के बारे में, वहां भी इस प्रकार के प्रमाण नहीं मिले। लेकिन आदेश मिलता है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न होता है कभी कभी, आकाशवाणी क्या है? एक गूंज, विचार की गूंज जो मस्तिष्क में है, और पूरे ब्रह्मांड में नहीं गूंज है, और आपके मस्तिष्क में जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, उस व्यक्ति की आवाज जैसे ही आप शांत बैठते हैं वो अचानक आपके मस्तिष्क में आती है और आप उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं स्पष्ट रूप से। वह आकाशवाणी है, हम उसे आकाशवाणी बोल देते हैं। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा है, तरंग है, चुंबकत्व है, इसी से ही हमारा जीवन जुड़ा हुआ होता है। और यही वह जुड़ाव है जो हमें बिना बोले, बिना किसी यंत्र का प्रयोग किए एक दूसरे के मन की बात बता सकते हैं। तो आज काल बस कह रहा है यहीं तक बात करो, लेकिन बात का सिलसिला जारी रहेगा। आप अपने प्रश्न पूछना जारी रखिएगा। मैं आपके प्रश्न से लाभान्वित महसूस करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मैं सहज होता हूं, मैं आपके प्रश्न से कभी असहज नहीं होता। लिहाजा मुझे आपके प्रश्न चाहिए, मैं उत्तर भी अवश्य दूंगा। बस अपना नाम और स्थान अवश्य लिख दीजिएगा जब आप अपने प्रश्न इन पतों पर भेज रहे हो। तो बाकी आप इन बातों की चर्चा करेंगे,
सब लोगों को यह बातें बताएंगे। ये एक बहुत बड़ी देश और समाज की सेवा होगी। फिलहाल मैं चलता हूं, जोरदार तरीके से बोलेंगे वंदे मातरम।